हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मेहमान। बेटी, अब से ससुराल ही तेरा घर है। अब तो तू यहाँ की मेहमान है। जैसे ही ये बात कुसुमा ने रोते रोते अपनी बेटी की विदाई के वक्त कही, वहीं पास में खड़ी सुलोचना जी रोना भूल गुस्से में कुसुमा से बोली, ये क्या सिखा रही है बहू। पीहू का ये घर वैसे ही रहेगा जैसे उसकी शादी के पहले था। सुलोचना जी पीहू को गले लगाते हुए बोली, बेटी तू हमेशा खुश रहना। तेरी जिंदगी में बस पंखुड़ियाँ बिछी हों, कांटों का नामो निशान तेरी जिंदगी में ना आए। पर कभी तुम्हें ऐसा लगे ससुराल में तुम्हें कोई भी तकलीफ हो रही है तो एक बार अपने घर पर खबर जरूर कर देना। तू यहाँ की मेहमान नहीं है, तू तो यहाँ की बेटी है। ये सब कहने के बाद वो पीहू के पति निशांत की ओर मुखातिब होते हुए बोली, दामाद जी, हमारी राजकुमारी का ध्यान रखिएगा। उसे आपके जीवन में, आपके घर में कोई भी तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखें। निशांत सिर झुकाकर हामी भरते हुए उनके चरण स्पर्श कर विदा ले लिया। पीहू शादी के बाद पगफेरे के लिए मायके आई हुई थी। विदाई के वक्त अपनी माँ की दी सीख कुसुमा जी अपनी बेटी को दे रही थी। पर वहीं पास में खड़ी काम्या ये सब देख कर और अपनी माँ सुलोचना जी की बात सुन दंग रह गई। वो सबके जाने के बाद अपनी माँ के पास गई और बोली, अम्मा, काश ये बात सालों पहले आपने दीदी से कही होती तो आज वो हमारे बीच होती। आपने और बाबा ने तो दीदी को एक बार जो इस घर से विदा किया, उसके बाद तो वो कभी यहाँ आ ही नहीं पाई। आई भी तो खबर की, अब वो नहीं रही। क्यों अम्मा, क्यों तुमने उस वक्त दीदी का साथ नहीं दिया। कहते हुए काम्या बिलख पड़ी, बेटी मैं बहुत बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी। कहते हुए सुलोचना जी भी रो पड़ी और वहीं कमरे में अपनी बड़ी बेटी कुंती की तस्वीर देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। माँ, अब माफ़ी मांगने से क्या ही हो जाएगा। पर आज पीहू के लिए तुमने जो भी कहा उसे सुनकर दीदी की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। अच्छा, अब मैं भी जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। कहते हुए काम्या माँ से गले मिल आशीर्वाद लेकर चली गई। सुलोचना जी काम्या की बात सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। वो उठकर कुंती की तस्वीर हाथों में लेकर फिर से अपने बिस्तर पर आकर लेट गईं। आज रह रहकर उन्हें कुंती की याद सता रही थी और काम्या की बात कचोट रही थी। काश उस वक्त हिम्मत कर ली होती तो बेटी यूं ही नहीं चली जाती। माँ, यहाँ सब मुझे बहुत परेशान करते हैं, बात बात पर ताना मारते हैं। और तो और आपके दामाद कब हाथ उठा दें पता भी नहीं चलता। 2 महीने की गर्भवती हूँ, पर मजाल है जो मेरी तकलीफ कोई समझ सके। सुबह से रात तक खटती रहती हूँ, पेट भर खाने को तरस रही हूँ। हो सके तो मुझे अपने पास बुला लें। पहली और आखिरी चिट्ठी लिखी थी कुंती ने, वो भी एक रिश्तेदार के हाथों मिली थी सुलोचना जी को। जो उस गांव गए थे तो सुलोचना जी ने बेटी के लिए घर के बने अचार पापड़ भिजवा दिए थे और लौटते वक्त उन्हीं के हाथों कुंती ने वो चिट्ठी भेजी थी। ये सब पढ़ने के बाद सुलोचना जी रोने लगी। और जब ये बात उन्होंने अपने पति और सास से कही तो वो दोनों कहे उठे, देख बेटी, एक बार मायके की देहरी लांघ कर दूसरे घर चली गई तो अब उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब उसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो अपने उस घर में भोगेगी। यहाँ के लिए वो बस मेहमान है। सुलोचना जी ने बहुत मिन्नतें की, एक बार बेटी को बुला लो, नहीं तो जाकर देख लो उसकी हालत। पर उसकी बात बुलंद आवाज़ों के नीचे दबकर रह गई। कुछ सप्ताह बाद ही कुंती के ससुराल से खबर आई कि सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर फिसलने से अस्पताल ले जाते वक्त ज़्यादा रक्तस्राव हो जाने से उसकी मौत हो गई। सुलोचना जी बेटी की लाश तक ना देख पाई थी। पति ही गए थे उसके ससुराल, फिर तो सब रिश्ते ही खत्म हो गए थे उनसे। दूसरी बेटी काम्या की शादी वे के वक्त वो बहुत डर रही थी, पर संजोग से उसका ससुराल कुंती के ससुराल जैसा नहीं था। और आज जब उनकी बहू ने पोती से ये सब बात कही तो वो बिफर ही पड़ी थी। उन्हें ऐसा लगा कि बेटी को ये सब कहकर हम उसको खुद से इतना दूर कर देते हैं कि
वो फिर लौट कर आ ही नहीं पाती। तभी दरवाजे पर आहट सुन वो उस ओर देखने लगी। सामने बहू कुसुमा खड़ी थी। अम्मा जी, आज मुझे बहुत फक्र हो रहा है कि आप मेरी सास हो। नहीं तो यहाँ गली मोहल्ले की बेटियों को विदा करते वक्त जो ये सीख दी जाती है, किसी मायने में सही नहीं है। मैं भी बस उसी परंपरा को निभा रही थी। पर वक्त पर आपने मेरी आंखें खोल दी। कुसुमा सास का हाथ पकड़ उसे माथे से लगा अपनापन जताते हुए बोली, सही कहा बहू, अब समय ना रहा कि हम बेटियों को ये सब सीख दें। जैसे बचपन से जवानी तक ये उनका घर है, वहीं आगे भी रहेगा। बेटियां जब अपने ससुराल जाती हैं तो जिम्मेदारियों के साथ ही जाती हैं। वो खुद कुछ दिनों के लिए ही मायके आ पाती हैं। ऐसे में उन्हें हम क्यों ही कहें, ससुराल ही तेरा घर है और अब तू यहाँ की मेहमान। वो खुद ही कम दिनों के लिए आती हैं। हमें तो चाहिए जब भी वो यहाँ आएं, यहाँ उन्हें पहले जैसा ही घर मिलता रहे। सुलोचना जी बहू से कहा, आप सही कह रही हैं अम्मा जी, कहे कुसुमा साथ लाए चाय का कप सास को थमा दी और दोनों निश्चिंत होकर चाय पीने लगीं। दोस्तों, वैसे अब तो वाकई में समय के साथ समाज में बदलाव आ रहा है और हमें यह कहकर बेटियों को एहसास करवाने की ज़रूरत नहीं है कि ससुराल ही तेरा घर है। पर कई बार परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं। ऐसे में हर बेटी की नज़र अपने मायके की ओर ही होती है, जो उसका घर होता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।